हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाटर केमिस्ट्री एंड कोरोजन जो यूनिट है उसके हार्डनेस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डनेस होता क्या है। तो हार्डनेस बेसिकली सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होता है। और किसके प्रेजेंस में? तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सारे आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। और मतलब हार्डनेस क्या होता है? सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन ये आयन जो प्रेजेंट होंगे वो किसके आयंस होते हैं? तो ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक, तो यानी कि हार्डनेस क्या होता है? ये सोप का मतलब कितना अजीब से कि ये देख सकते हैं कि कहीं कहीं का पानी, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वाटर है, कहीं का पानी सॉफ्ट वाटर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसी हार्डनेस के चलते होता है। जिस पानी में क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम या अदर मेटल्स के प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सब आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, तो वो जो पानी वहाँ का जो होता है वो हार्ड वाटर बन जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि पानी में मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये आयरन, ये सब कहाँ से आए? तो पानी तो ऐसे आ नहीं जाता, वो तो पहाड़ों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से आता है। तो वहाँ से आते समय कुछ ना कुछ जो रॉक से जब टकराता है तो रॉक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो उस पानी में डिजॉल्व होते चले जाते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम तो एक आम बात हो गई। और उसी के साथ जब इन सारे आयंस जब प्रेजेंट हो जाते हैं तब वो जो पानी हो जाता है वो हार्ड वाटर बन जाता है। तो ये जो हार्ड वाटर होता है इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ कुछ लॉसेस भी होते हैं। ये हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अब बात करते हैं हार्डनेस के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हार्ड वाटर। मतलब हार्ड वाटर की तो है, तो इसका जो आ जाएगा टेम्प्रोरी हार्डनेस। अब कुछ कुछ चीज़ें नाम ही से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद से आ जाएगा टेम्प्रोरी है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? परमानेंट। ठीक, तो अब टाइप्स, हार्डनेस के टाइप्स कितने तरीके से होते हैं? तो दो होता है, एक टेम्प्रोरी और एक परमानेंट। अब बात करते हैं टेम्प्रोरी की, तो यानी कि वो हार्डनेस जो परमानेंट ना हो, जो कुछ समय के बाद अपने आप को रिमूव कर दिया जा सके। अब परमानेंट मतलब वो अब तो रिमूव ही नहीं होगा नॉर्मल प्रोसेस से। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस वो हार्डनेस होते हैं जहाँ पे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स के साथ। और इस टेम्प्रोरी को ना बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये सारे आयंस प्रेजेंट होंगे और इनको जो बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता। बॉइलिंग मतलब हीट पास करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मतलब इसका जो हार्डनेस है नॉर्मली हीट देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये तो बात रही इस चीज़ की। और हाँ, एक बात और है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स लाइक आयरन, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, ये दो जो होते हैं ये कभी भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद से हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब ये तो पता चल गया हार्डनेस है किसकी वजह से है? क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस के प्रेजेंस में है कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ। इसके टाइप्स कितने हैं? टेम्प्रोरी और परमानेंट। और इसमें ये नहीं होगा। लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सके कि इसके टर्म्स में हम लोग बताएंगे कि ये वाला जो पानी है ये इतना हार्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस पानी के। तो उसी को कंपेयर करने के लिए डिग्री ऑफ हार्डनेस एक टर्म होती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। इसको बेसिकली सी ए सी ओ थ्री इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये CaCO3 से ही क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 100 होता है। कैल्शियम का 40, इसका 12, इसका 48, इस 16 इंटू 3 48, इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो ये 12 प्लस 48 60 प्लस 40 100, तो 100 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 100 से कैलकुलेशन करना ईजी होता है। और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इंटू 50 अपॉन जो जिसका हम लोग को कैलकुलेट करना है उसका जैसे इस वेट का मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस।
ठीक, यानी कि जैसे हम लोग को दिया है MgCO3 का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका जैसे कुछ ना कुछ वेट दिया, जैसे 42 ग्राम है, इसका वेट ये दिया हुआ है, तो इस 42 ग्राम को हम लोग यहाँ वेट में रखेंगे, फिर उससे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, जहाँ पे n जो होता है वो अगर एसिड है तो उसमें H+ आयंस का कैलकुलेशन होगा, बेस है तो OH-, और जनरली कोई मेटल है तो उसमें पॉजिटिव कैटायंस जो होते हैं उसका होता है। जैसे MgCO3 से किससे डिवाइड करेंगे, m जानते हैं कि Mg2+ होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। ऐसे यहाँ पे हम लोग 50 क्यों किए, क्योंकि CaCO3 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 आता है, क्योंकि 100 और Ca पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 2+ का, तो 100 डिवाइडेड बाई 50, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 50। अब ऐसे ही सारे का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये तो बात रहा डिग्री ऑफ हार्डनेस टॉपिक का। तो इसी के साथ साथ हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।